हेलो। तो हमारे एक बहुत खास व्यूअर ने कहा था कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे लोग पूरा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं समझने के लिए। तो ये जो चैप्टर है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के लिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो ये चैप्टर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। वैसे मैं हिंदी की टीचर नहीं हूँ, तो जितना हम डे टू डे लाइफ में हिंदी बोलते हैं मैं उसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई होप सो आपको अच्छा लगे। ओके। और इस प्रकार के सजेशंस आप मुझे जरूर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। ओके। तो चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। पहले हम कॉमर्स का मतलब समझेंगे। कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है जब हम कोई दुकान में जाते हैं, सामान अच्छा लगता है, उसकी जानकारी लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, खरीद लेते हैं सामान को। ओके। तो वो हो गया गुड्स। अब सर्विसेज क्या हो गई, आपने कहीं से कोई कोर्स कर लिया, आप कार रिपेयरिंग के लिए गए। ओके। या कोई आप कुछ ऑफिशियल काम के लिए गए, उसके बदले में आपने कुछ पेमेंट कर दी, तो वो हो जाती है सर्विसेज। तो ये दोनों चीजें गुड्स और सर्विसेज, बाय करना और सेल करना, उसको कॉमर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है कि यही सब जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज है, ये शॉप्स में या ऑफिसेस में नहीं होगी, ये वेबसाइट के द्वारा होगा और एप्स के द्वारा होगा। इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलेंगे। काम सेम है, तो जो काम रियल लाइफ शॉप्स में होता है या ऑफिसेस में होता है वो रियल कॉमर्स है या ट्रेडिशनल कॉमर्स है। और जो काम आप वेबसाइट के द्वारा करते हो या एप्स के द्वारा करते हो इंटरनेट की सुविधा से, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहेंगे। अब इसमें दूसरा टर्म है ये चैप्टर में, वो है ई गवर्नेंस। यानी कि सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे वेबसाइट उपलब्ध कराए हैं। ओके। सरकारी वेबसाइट्स है जिससे हम जैसे जनता का काम बहुत जल्दी हो जाता है। ओके। जैसे कि अगर पासबुक बनाना है तो पुराने दिनों में पासबुक बना सॉरी पासबुक नहीं, पासपोर्ट। ओके, क्षमा कीजिए। पासपोर्ट अगर बनाना है तो पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता था दो या दो चार बार। और पासपोर्ट ऑफिस जरूरी नहीं है कि आप जो एरिया में रहते हो वही है, वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, मेन डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। एक बार नहीं, दो तीन बार जाना पड़ता है वो काम के लिए। अब शायद वेबसाइट की सुविधा हो गई है तो शायद आपको एक ही बार जाना पड़े और बाकी काम वेबसाइट के द्वारा हो जाती है। तो इससे समय की भी बचत होती है और बार बार ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं वेबसाइट के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, सरकारी वेबसाइट्स। ओके। तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ओके। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, कॉमर्स का डेफिनेशन है कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। तो ये जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंदी में समझने के लिए आपको इजी रहेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो ये जो डेफिनेशंस है और ये जो आंसर्स है आपको इंग्लिश में ही लर्न करना पड़ेगा। और एग्जाम में आप जितना टेक्स्ट बुक से मैचिंग पॉइंट लिख पाओगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो कॉमर्स का डेफिनेशन आप समझ चुके हो, कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि 1991 में एक अच्छी क्रांति हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट की सुविधा जो पहले थी उसमें सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स, साइंटिफिक रिसर्च, डेली न्यूज, यही सब अपडेट्स हुआ करते थे। ओके। ईमेल की भी सुविधा उपलब्ध थी। यानी कि बिजनेस के लिए या फिर अच्छे नॉलेज, अच्छा कुछ रीड करने के लिए इंटरनेट का यूज होता था। कमर्शियल यूज के लिए नहीं था। कमर्शियल यूज के लिए 1991 के बाद शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसे वेबसाइट बनने लगे जहां पे सामान बेचे जाने लग गए या तो फिर सुविधाएं उपलब्ध कराने लग गई। और उन सुविधाओं के बदले में आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है ऑनलाइन। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। ओके। तो फिर इस हिसाब से फिर धीरे धीरे करके ये ग्रो होने लग गया कंसेप्ट, और उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऐसा टर्म दिया गया। तो सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है, ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में बताया है डेफिनेशंस ऑफ ई कॉमर्स। डेफिनेशन यहाँ पे तीन बताए हैं, टेक्निकल टर्म्स है। आप ध्यान से देखिए। E-commerce can be broadly defined as process of buying and selling of goods and services using an electronic medium such as internet.
यानी कि सामान का आप सामान बेचेंगे या खरीदेंगे, सर्विसेज आप देंगे, उसके बदले पैसे लेंगे, तो वो सब कुछ होगा वेबसाइट के द्वारा। वेबसाइट्स कहाँ उपलब्ध है? वेबसाइट उपलब्ध है इंटरनेट पर। ओके, और इंटरनेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। ओके, नेक्स्ट है ई कॉमर्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग ईडीआई, ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी कि इसमें पूरा आपको प्रोसीजर बताया गया है एक लाइन में कि आप वेबसाइट के द्वारा सामान कैसे खरीदोगे। ओके, आप बिजनेस इंफॉर्मेशन जो भी होगी, मतलब कि जो सामान आपको देगा, जो सप्लायर है, ओके, सप्लायर, और फॉर एग्जांपल आप अमेजन से सामान खरीदेंगे तो अमेजन के पास बहुत सारे सप्लायर के डिटेल होंगे। आप जब कोई सामान चुनते हो तो वो सप्लायर को ऑर्डर जाता है। तो जब अमेजन कंपनी सप्लायर को ऑर्डर देती है तो वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं। अमेजन भी बिजनेस कर रहा है, सप्लायर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उन दोनों में क्या होगा? बिजनेस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा। ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स करते हैं, हमारे जैसे कंज्यूमर नहीं। ओके, अच्छा, फिर सामान सप्लायर को ऑर्डर दिया जाएगा, कंफर्मेशन हमको मिलेगा। हम क्या हो गए? हम कंज्यूमर हो गए, ठीक है, हम ग्राहक हो गए, ग्राहक यानी कंज्यूमर हो गए। हमको ईमेल मिलेगा कंफर्मेशन का। ओके, और फिर अगर आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी यूज होगी। ओके, तो ये सब कुछ एक ही लाइन में बता दिया है अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देन थर्ड वाला जो पॉइंट है, ये सबसे इजी डेफिनेशन है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ये याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा, बट बाकी के दो डेफिनेशंस भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे या ट्रू और फॉल्स के तौर पे पूछ सकते हैं। आपको सब कुछ याद करना है, कुछ नहीं, बार बार रीडिंग करेंगे, 2-3 बार रीडिंग करेंगे, याद हो जाता है, इजी है। अब दो प्रकार के कॉमर्स, एक है ट्रेडिशनल जो है ऑफलाइन, जिसमें इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं है वो। ओके, और ई कॉमर्स इंटरनेट के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि वो वेबसाइट के द्वारा या ऐप के द्वारा चलता है। ओके, और ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए आपको लोकल शॉप की जरूरत है या लोकल ऑफिस की जरूरत है। यहाँ पे डिफरेंस बताया है लेसन में, तो पॉइंट वाइज हम देख लेंगे, इजी है। पहला है ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकसेस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, सो इट इज मैनुअल। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स है वो टोटली मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आप फिजिकली शॉप में जाएंगे, आप सामान आप देखेंगे, आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं सामान को, सामान अच्छा है या नहीं, कुछ डिफेक्ट है या नहीं, आप बातचीत कर सकते हैं सेलर से। ओके, और सामान आप खरीद सकते हैं। तो ये टोटली मैनुअल प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, फिर और ई कॉमर्स क्या है? ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ऑटोमेटिक। ओके, यानी कि सब कुछ वेबसाइट और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी द्वारा वो सपोर्टेड है, और आप घर बैठे ही ये सब शॉपिंग एक्टिविटीज और सर्विसेज लेना है वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू बिजनेस आवर्स ओनली, मोस्टली ड्यूरिंग द डे। ओके, तो ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है, क्योंकि शॉप्स की कुछ वर्किंग आवर्स रहती है, अगर कोई ऑफिस है जो कुछ सर्विस दे रहा है उसके भी वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो दिन के टाइम पे और वर्किंग आवर्स में ही उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं है अगर आपको रात को जरूरत है तो वो आपके लिए शॉप ओपन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपको ई कॉमर्स यूज करना है तो वो कभी भी ओपन है, 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। ओके, थर्ड पॉइंट, as far as consumer interactions are concerned, traditional commerce provides face to face interaction। तो आप फेस टू फेस सेलर से बात कर सकते हो, फेस टू फेस मतलब प्रोडक्ट को देख सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट का आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, तो वो टर्म को फेस टू फेस इंटरैक्शन बोला गया है। फेस टू फेस इंटरैक्शन जनरली सेलर के थ्रू होता है, आप सेलर से ही बात करोगे प्रोडक्ट के बारे में। फिर ई कॉमर्स में बोला गया है ई कॉमर्स कैन बी टर्म्ड एज स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन, क्योंकि अगर आपको ड्रेस पसंद करनी है तो आप स्क्रीन में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप क्वालिटी के बारे में पूछ सकते हो या प्राइस के बारे में पूछ सकते हो, आप नहीं पूछ सकते। आपको स्क्रीन में देखना है, आपको इमेज को जूम करके देखना है। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन रीड करना है, फीडबैक रीड करना है। ओके, तो फिर आप यानी कि जो आपकी स्क्रीन में दिया गया है इंफॉर्मेशन, आप वही
पढ़ के आपको जज करना है कि ये सामान अच्छा है, आप खरीदना चाहोगे या नहीं। सो इट इज स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन, स्क्रीन मोबाइल का फेस आपका। ओके, देन ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू जोग्राफिकल एरिया। ओके, तो लोकल शॉप, एक लोकल शॉप में सामान खरीदने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? आजू बाजू जो लोकल एरिया के लोग हैं वही आएंगे। ओके, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स ऐसा नहीं है, उसको कुछ लिमिटेशन नहीं है, वो वेबसाइट पे से कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, कोई भी वो वेबसाइट देख सकता है, सामान ऑर्डर कर सकता है या सर्विस ऑर्डर कर सकता है। देन मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इज कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड। तो आप ट्रेडिशनल शॉप में जाएंगे, लोकल शॉप में जाएंगे, आप कैसे उसका पेमेंट कर सकते हो? आप कैश द्वारा पेमेंट कर सकते हो, चेक भी दे सकते हो, और क्रेडिट कार्ड और बाकी जो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है आप वो सब यूज कर सकते हो। मेन बात है आप चेक पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ई कॉमर्स में आ गए तो ई कॉमर्स में भी आप कैश पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सामान रिसीव करने के बाद आप कैश पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ई कॉमर्स में चेक पेमेंट का कंसेप्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ओके, आपको तुरंत पेमेंट करनी है, या तो आप सामान रिसीव करने के बाद पेमेंट करो, या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट आप चूज करो। सेकेंड लास्ट पॉइंट, गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इंस्टेंट विद ट्रेडिशनल कॉमर्स। ओके, हाँ ये बात अच्छी है, ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में आप सामान देख सकते हो, आप सेलर से बात कर सकते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगा तो आप बोलते हो सेलर को कि ये हम रिटर्न करेंगे, आप रिटर्न करके दोगे क्या, आप ये सब जानकारियां उनसे ले लेते हो और तुरंत आपको सामान मिल जाता है। तभी जब भी आप पेमेंट कर देते हो आपको सामान मिल जाता है। ओके, लेकिन ई कॉमर्स में मिनिमम आप 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। ओके, या तो फिर 7 डेज का टाइम लग जाता है, अगर सामान दूर से आ रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है। ओके, तो टाइम लग सकता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यानी कि अगर आप आज ऑर्डर पे करते हो तो आज तो आपको सामान बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिनिमम तीसरे दिन के बाद मिल सकता है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है, ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज लोकल। बिल्कुल सही बात है कि अगर शॉप या ऑफिस लोकल एरिया में है तो लोकल लोग ही वो शॉप में जा सकते हैं या सर्विसेज वहां से ले सकते हैं। ओके, और ई कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल, यानी कि अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो दुनिया भर के सारे लोग वो वेबसाइट को देख सकते हैं, अच्छा लगा तो वहां से सामान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं डिफरेंसेस। ओके, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तक डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो एडवांटेजेस है, सबसे बढ़िया एडवांटेज है ई कॉमर्स का ग्लोबल स्कोप, यानी कि एक वेबसाइट बना दो तो वो सब पूरी दुनिया में वो लोग देख सकते हैं। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, सेलर एंड बायर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मीट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड विदाउट बैरियर ऑफ प्लेस। ओके, तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इंटरनेट जो है, वर्ल्ड वाइड वेब, वो हमको वर्चुअल वर्ल्ड जैसा सिचुएशन क्रिएट करके देता है, जहाँ पे हम कोई भी देश में कोई भी देश का वेबसाइट देख सकते हैं, कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। ओके, आप इंडिया में हो लेकिन आप फेसबुक में कोई फॉरेनर का पोस्ट देख सकते हो, या यूट्यूब के द्वारा कोई ऐसा वीडियो देख सकते हो जो किसी फॉरेनर ने बनाया है, इंडियन ने नहीं बनाया है। ओके, तो सेम विथ ई कॉमर्स, आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी कहीं से भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो पॉइंट आपको एज इट इज जो टेक्स्ट बुक में दिया है ये मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स में तो आपको जो पॉइंट टेक्स्ट बुक में दिया है वो ऐसे के ऐसे ही याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स रिड्यूसेस पेपर वर्क। ओके, तो क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज यूज होती है अलग अलग पेमेंट के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फिर कस्टमर जो है उसको अगर कुछ आपको इनवॉइस देना है तो वो ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये टोटली पेपरलेस है और गलतियां भी इस वजह से कम होती है। ओके, ठीक है, फिर बाद में है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग है क्योंकि आपको जगह जगह लोकल शॉप में नहीं जाना पड़ता है, तो आपके वैसे ट्रैवलिंग चार्जेस बच जाते हैं। ठीक है, और आपको अलग अलग प्रकार के ऑफर भी मिलते हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कोई पर्टिकुलर बैंक का कार्ड यूज करोगे तो और उसमें ऑफर मिल जाएंगे। ठीक है,
और बहुत टाइम ऑफर चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हो। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर विथ मोर ऑप्शंस टू कंपेयर। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे ये बताया है कि आपको कंपैरिजन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस एक ही वेबसाइट में मिल जाते हैं, बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। तो आप चीपर, जैसा आपको अच्छा लगता है, आप कम प्राइस का प्रोडक्ट खरीद सकते हो, या आपको ज्यादा प्राइस का खरीदना है आप वैसे भी खरीद सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है। एनी टाइम शॉपिंग, तो 24 इंटू शॉपिंग है, 24 इंटू 7 शॉपिंग अवेलेबल है। ओके, तो दिन रात कभी भी जब आपके पास टाइम है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है नो इंटरमीडियरीज, क्योंकि लोकल शॉप में जब सामान आता है तो सेलर के पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के थ्रू होके आता है, तो वो लोग बीच बीच में अपना सप्लाई चेन में जो लोग इन्वॉल्व है सब लोग अपना अपना कमीशन लेते हैं और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ई कॉमर्स में, तो वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट लेती है और डायरेक्ट जो सप्लायर है उनका सप्लायर जब कम होता है, वो सप्लायर लोगों से उन लोग कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस प्रकार से प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है ई कॉमर्स अलाउज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस एंटिटीज एंड कस्टमर्स, दस एलिमिनेट्स द रोल ऑफ मिडलमैन। तो यहाँ पे जो बोला है सप्लाई चेन में जो मिडलमैन होते हैं, सप्लायर और बहुत सारे सप्लायर और बहुत सारे होलसेलर, ये सब चेन बीच बीच में कट जाता है। ओके, और प्राइस रिड्यूस हो जाती है, प्राइस भी रिड्यूस होती है, और जो कस्टमर का इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली बिजनेस ओनर के साथ पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट, पब्लिक सर्विसेज। ओके, तो ई कॉमर्स की जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करती है, यहाँ पे बताया है। ई कॉमर्स हेल्प्स गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एट रिड्यूस कॉस्ट इन एंड इम्प्रूव मैनर। तो ई कॉमर्स के जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है कोई भी देश में चलाने के लिए। जैसे कि अमेजन इंडियन वेबसाइट तो नहीं है, अमेरिकन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया है, इसलिए हम लोग वो वेबसाइट देख सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोसेसेस भी होते हैं। तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट उनको अप्रूवल देती है, तो फिर क्या होता है, जो ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, वो लोग भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। कैसे? हेल्थ केयर में सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन और सोशल सर्विस में। तो ये जो सर्विसेज है वो बहुत कम प्राइस में वो लोग दे देते हैं गवर्नमेंट को। ओके, ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला है सेटअप कॉस्ट। अगर आपको सॉफ्ट सॉरी वेबसाइट बनानी है तो पहले तो कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, चलो आप आपके पास एक टीम है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपके पास एक टीम है जो आपको कोडिंग करके अच्छा वेबसाइट बना के देगी, लेकिन आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, अलग अलग अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको ऐसे एम्प्लॉयज यानी कि आपकी टीम को आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब स्टार्टिंग में तो ये काफी एक्सपेंसिव है, इसमें खर्चा तो है। सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि सामान जो है आप टच करके फील नहीं कर सकते और आप उसका क्वालिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो बहुत डेलिकेट चीजें होती है जैसे कि ज्वेलरी, तो ज्वेलरी जो है वो ऐसे ही ऑनलाइन देख के, फोटो देख के डायरेक्टली खरीदना, वो मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम उतना भरोसा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो देखकर ही खरीदना हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते जो ऑनलाइन ज्वेलरी है उस पे। ठीक है, डिजाइनिंग, सॉरी इंटीरियर डिजाइनिंग, अभी इंटीरियर डिजाइनिंग का सामान वो भी बहुत डेलिकेट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। स्पेशली ये सब एक्सपेंसिव चीजें तो ऑनलाइन खरीदना ये उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन आजकल ये हो गया है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते हैं, तो पीपल दे ट्रस्ट। ओके, एंड मेनी पीपल आर एक्चुअली बाइंग इंटीरियर डेकोरेशन आइटम्स एंड ऑल्सो ज्वेलरी ऑनलाइन। सिक्योरिटी, हाँ, ये डर सबको लगा हुआ रहता है कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कुछ फ्रॉड हो गया, हमारा तो सारा अकाउंट का पैसा चला जाएगा। ओके, तो ये डर जो है ये कस्टमर्स के मन में रहता है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। पॉइंट बताया है, कार्ड, क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट आर बिग सिक्योरिटी इश्यूज एज कंसर्न्स कस्टमर। ओके, फिर बाद में यहाँ पे लास्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके,
तो डिलीवरी के टाइम सामान मिक्सअप हो सकता है, डिलीवरी लेट हो सकती है, या सामान आपका डैमेज हो सकता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। एक सेकेंड। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक तक आज मैं स्टॉप करती हूँ। फिर अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मुझे ज़रूर सजेशंस दीजिए कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर एवरीबॉडी।